सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, आपके जीवन में काम करे। और मेरे प्रियो जो यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे और उनके जीवन में बड़े बड़े काम करें। हालेलुया। सचमुच ये कैमरा बहुत साफ दिख रहा है। ये मैं आपकी ओप्पो का फोन लेने वाला हूँ। हालेलुया। इसका कैमरा बहुत साफ होता है। देखो चेक करो मेरी आईडी फेसबुक वाली चेक करो, फेसबुक वाली रमेश मसीह पे चेक करो। आवाज आ रही है? बताओ थोड़ा कमेंट करके, आवाज आ रही है अच्छी? देखो आवाज आ रही है? खुल गया? हाँ या आ रही है। ओके 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 ओके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आज के दिन पिता तेरा आत्मा हमसे बात करे। जो भी वचन बोला जाए बड़े बड़े काम होने पाए पिता, लोगों को समझ आए और मुझे पिता समझाने में मदद करे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे ताली बजाएंगे यीशु के लिए। कौन कौन खुश है? सो आज प्रभु की दया से हमारे पास एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया था अमृतसर से लोग आएंगे। आज दो भाई अमृतसर से, कितनी दूर है? आप सबसे पहले चर्च में अमृतसर से यहां पहुंचे। ताली बजाएंगे इन सब के लिए। हम आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। सो मेरा चैनल है, ध्यान सुनिए, उसको नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। रमेश मसीह के नाम से फेसबुक चैनल है और यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब करें जाके। उसका नाम है जीसस मिनिस्ट्री। अगर जीसस मिनिस्ट्री भरने से नहीं आता, ध्यान सुने, अपोस्टल रमेश डेविड अमलो भरो, आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएंगी। एक खूबसूरत आदमी उसमें दिखाई देगा। उसको क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर देना है। हालेलुया। सो और भी कोई मसीह ग्रुप है उनमें भेजो। अभी बहुत सारे प्रभु की दया से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, व्यूज भी बढ़ गए हैं। सो आप उनको जरूर भेजें ताकि वो सब लोग सब्सक्राइब करें। इस पर या उस पर कभी भी लाइव हो सकते, जब भी लाइव होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। जरूर घर में देखना मेरे प्रियो, आप जब जाते ना अपना इसको मैसेज सुना करो। ये पूरा पावरफुल मैसेज होता है। आपको पता है, मैं जब घर जाता हूं कई बारी मैं किसी का नहीं अपना ही मैसेज लगा के सुनता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है सुन के। मैं नमी नमी बातें अपने मैसेज से सीखता हूं। आप जाते हैं जब घर, सुना करें, बार बार सुने। कुछ बातें जो रह गई होंगी बाद में इसमें जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु ने आपसे क्या बात की, और आपके जीवन में उस वक्त चंगाई आ सकती है, बरकत आ सकती है, हीलिंग आ सकती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, ध्यान से सुनना। आज मैं जो बताने जा रहा हूं परमेश्वर का वचन वो ये है। हाँ, अभी सब मेरी ओर देखेंगे, कोई आपस में बात ना करे, ध्यान से सुनिए। आज मैं बताने जा रहा हूं परमेश्वर ने किस तरह के लोगों को चुना है, या परमेश्वर किस तरह के लोगों को चुनता है। क्या टॉपिक है आज का? एक दूसरे अपने पड़ोसी को बोलो, हाँ ये सिंपल कर लेते हैं। और परमेश्वर किस तरह के लोगों को चुनता है, किस तरह लोगों को चुनाव करता है या चुनता है, किस तरह लोगों को, आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। पिछली बार हमने जो परमेश्वर का वचन देखा था, कितने लोगों को आशीष मिली, कुछ नया सीखा था। हालेलुया। आइए हम फिर से शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका 25 से 30 तक एक एक वचन करके देखेंगे ताकि हम अच्छा समझ सके। 25 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, 25 वचन से पढ़ रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 1 की 25 से। आज का टॉपिक याद रखना, भूलना मत। अब कोई आपस में बात ना करे, पानी पुनी सब पी के रखना, बाथरूम अभी नहीं जाना है, अभी कुछ समय तक यही रहे, मिस मत करें ताकि आपको परमेश्वर का वचन समझ आए। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। मेरे बड़े वचन क्या बताता है, ध्यान से सुनिए। जो हमारा परमेश्वर है ना, यीशु मसीह, जो दुनिया का जितना भी ज्ञान है
जितना भी ज्ञान है, ध्यान सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा, अब आप ध्यान से सुनते रहना। जितना भी ज्ञान है, जो लोगों को लगता है हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानवान नहीं है, परमेश्वर उनको क्या बोलता है? कहता परमेश्वर की जो मूर्खता है ना, ज्ञानवानों के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है। मतलब जो लोगों को परमेश्वर की बातें मूर्खता लगती है ना, परमेश्वर कहता है मेरी मूर्खता की बातें ना तुम्हारी ज्ञान की बातों से ज्यादा ज्ञानवान है। कईयों को अभी समझ नहीं आया होगा ना ऊपर उठ रहा है, अभी कोशिश करता हूं मैं समझाने की। मान लो ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो बहुत ज्ञानवान है, दुनिया का व्यक्ति, पर वो कहता है तेरा ज्ञान मेरी दृष्टि में मूर्खता है। मेरा तुम्हें लगता कि ये क्रूस की कथा मूर्खता है, मसीह लोग वर्शिप तालियां मारते हैं, ये उनको मूर्खता लगता है, ढोल बजाते रहते हैं, ये मूर्खता लगता है, जब गांव गांव में जाके प्रचार करते हैं, ये उनको मूर्खता लगता है, ये हीलिंग करते हैं, वो उनको पाखंड लगता है, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं तो उनको लगता है ये पाखंड कर रहे हैं, उनको मूर्खता लगता है। परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरी बातें मूर्खता लगती हैं, मगर ये मेरी मूर्खता वाले बातें तुम्हारे दुनियावी ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान हैं। जो तुम्हें मूर्खता लगता है ये ज्यादा ज्ञानवान है मेरी नजरों में। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, एक आत्मिक व्यक्ति होता है, एक संसारिक व्यक्ति होता है। हर चर्च में आने वाला भी आत्मिक नहीं है, धार्मिक है। कई लोग धार्मिक हैं और कई लोग आत्मिक हैं। मेरे प्रियो आत्मिक व्यक्ति को शारीरिक बातें अच्छी नहीं लगती, शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातें अच्छी नहीं लगती। जो शारीरिक व्यक्ति है, जो संसार का है, चाहे वो प्रभु को मानता हो, चाहे वो मगर उसका सोच संसारिक है, उसको प्रभु की बातें ना अच्छी नहीं लगेंगी, उसको प्रभु के काम अच्छे नहीं लगेंगे। पीछे मैंने एक व्यक्ति को देखा, मसीह होकर क्या इंटरव्यू में दे रहे हैं जवाब, ध्यान सुनना। कहते ये चिन्ह चमत्कार करना, भूत निकालना चर्चों में अच्छा नहीं है। इतने बड़े मसीह लीडर हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। तो वो मैं सोचता हूं आत्मिक नहीं, वो धार्मिक है। वो बोर्न क्रिश्चियन हो सकते हैं मगर वो धार्मिक है, वो आत्मिक नहीं है। आत्मिक व्यक्ति ऐसी बातें बोलेगा नहीं। यीशु मसीह ने खुद दुष्ट आत्मा निकाली है, निकाली कि नहीं निकाली? यीशु मसीह ने खुद चमत्कार किया है। तो आप कैसे यीशु मसीह की बात को कैंसिल करके अपनी बात ऊपर रख सकते हो? तो आप उन लोगों के बीच में शामिल हो रहे हो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर देखो, आप मसीह हो सकते हैं मगर आप आत्मिक हैं या संसारिक हैं या धार्मिक हैं, ये आपको पता होगा। अगर आज तक आपने आत्मिक वचन कोई भी माना नहीं है, मानने की कोशिश भी नहीं की, तो आप मेरे प्रिय धार्मिक हो सकते हैं, आत्मिक नहीं। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मान सकता है, आत्मिक व्यक्ति संसारिक व्यक्ति को मूर्ख लगेगा। आप किसी को सुसम प्रभु करोगे, प्रभु का प्रचार, क्या प्रभु प्रभु करता रहता है, तू जवान है, कुछ कर, बॉयफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड बना, क्या प्रभु प्रभु जवानी में करता रहता है। ऐसे बोलते हैं दुनिया के लोग, कई को मैंने देखा है। ये तेरी खाने पीने की उम्र है। हालेलुया। ये भक्ति की उम्र थोड़ी ना है। जब बूढ़े हो जाओ, दांत निकल जाएं, कान से सुनाई भी ना दे, तब चर्च में आके बैठना। ये दुनिया का काम है। प्रभु को एकदम जवान आदमी चाहिए, बुजुर्ग भी चाहिए, पर अपना जवानी में अपना जीवन दें तो अच्छा रहेगा। क्या फायदा मेरे प्रिय, बुजुर्ग होके आना अच्छा है, मगर ये सोच रखना कि बुजुर्ग होके आऊंगा, जवानी में जीवन नहीं दूंगा, जवानी में खाऊंगा पीऊंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, ये करूंगा, गंदी चीजें देखूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो प्रभु की सेवा करूंगा। तो प्रभु कहेगा तू मेरी सेवा के लायक ही नहीं है, तेरे दांत आधे गिरे पड़े हैं, जुबान निकलती, गीत क्या गाएगा तू, पैर तेरा हिल रहा है, डांस क्या करेगा मेरे लिए। मेरे प्रिय आप ये बताइए मुझे, जब आम हो, आम है, जब आम अच्छा है, रस भरा है, सबको अच्छा लगता है, जब उसमें गुठलियां रह जाएं तो कौन पसंद करेगा? बताओ जी। तो हम क्या सोचते हैं,
जब गुठली रह जाएगी, जब बाबा अब हम प्रभु की ताली तो बज नहीं रही, सेवा कैसे करेगा तू? अरे जब जवानी से शुरू करेगा, लिखा बुढ़ापे में भी वो तुझे संभाल के रखेगा, बुढ़ापे में भी तेरी सेवा को एक्सेप्ट करेगा। पर अगर तेरी ये सोच जो है बेकार सोच कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब सेवा करूंगा, तब प्रभु के पास जाऊंगा, तब तालियां बजाऊंगा, तब जाऊंगा, तब प्रभु कहता है मुझे तेरी सेवा चाहिए नहीं, ये धार्मिक है, मुझे आत्मिक लोग पसंद है, धार्मिक लोग नहीं। समझना बात को। हालेलुया। ये बच्चे जवान जिन्होंने अपना जीवन दिया, मैंने 18 साल की उम्र में अपना जीवन दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ दी हालेलुया, छोड़ दी। हालेलुया। पता नहीं होगी क्या पता। हालेलुया। क्यों? प्रभु को नहीं मानता था तो दुनिया के काम में सच्चाई है, सच्चाई बोलने में क्या डर? जो था वो था। मैं भी ऐसे काम करता था, मैं भी उनके पीछे जाता था। जब 18 साल जब तक प्रभु को नहीं माना, जब प्रभु में आ गया तो छोड़ दिया। अब मैं क्या, प्रभु की सेवा करेंगे। एक ही कमरे में रहता था ज्यादातर। एक आंटी कहती है तेरा बेटा कैसा है, ये मुंडे खड़े होकर लड़कियों को देखते हैं, ये तेरा आदमी, तेरा जो बेटा है ये तो ऐसे करके अंदर घुस जाता है। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी लड़की को देख रहा हो। कब पता कब? जब फुल जवानी में होता है इंसान। 18, अभी कौन सा बूढ़ा हूं मैं अभी भी मेरी 30-32 साल उम्र है, ज्यादा नहीं है। पर कहने का मतलब क्या, 18 साल में एकदम आदमी जवान होता है, उस वक्त ये काम ज्यादा करता है, गलत काम वो। मगर मेरे प्रियो मैंने ये काम नहीं किया, मैंने अपने आप को पवित्र रखा, आज प्रभु के काम आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो जवानी में अपना जीवन प्रभु को देना है, जवानी में अपनी इच्छाओं को खत्म करके प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना है। तभी तो परमेश्वर के जब आप स्वर्ग में जाएंगे वो देखेगा इन चीजों को, अपने साथ आपको बिठाएगा। सो मेरे प्रियो ध्यान सुनना, दुनिया की नजरों में जो मूर्खता है, परमेश्वर कहता वो मेरे नजरों में ज्ञान है। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह देखो सलीब पर लटके हुए, क्रूस पर, तुम्हारा प्रभु देखो कितना कमजोर दिख रहा है, अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, देखो कितना कमजोर है, कितना लाचार है। दुनिया के लोग हमें ऐसा बोलते हैं, पर मेरे प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है मेरी निर्बलता ना तुम्हारे बल से, तुम्हारी ताकत से ज्यादा ताकतवर है। मैं निर्बल होकर लाखों करोड़ों लोगों को बचा पा रहा हूं, तुम बलवान होकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम बलवान होकर भी लोगों का घर उजाड़ रहे हो, मगर मैं निर्बल होकर क्रूस पर मैं लाखों लोगों को बचा रहा हूं, लाखों लोगों की बीमारियों को उठा रहा हूं, उनके श्रापों को उठा रहा हूं। तो मेरी निर्बलता तुम्हारी बल से ज्यादा ताकतवर है, मेरी कमजोरी तुम्हारी ताकत से ज्यादा ताकतवर है। कई लोगों को लगता है पास्टर जी कुछ बोलते नहीं, ये कमजोर हैं यीशु मसीह कुछ बोलते नहीं, ये कमजोर हैं, इनको कोई थप्पड़ मार जाए ये कुछ नहीं कहते, हम इनकी बुराइयां कर देते हैं ये कुछ नहीं कहते, ये रिएक्ट नहीं करते जल्दी। उनको लगता है कमजोर हैं। क्या है ये? कमजोर। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे ज्यादा बलवान हूं। पूछो कैसे? पूछो कैसे? और प्रभु आपसे ज्यादा बलवान है, और प्रभु का दास भी। पूछो कैसे? मेरे प्रियो, आप दुनिया का हीरो पता कैसा है? दुनिया का हीरो किसे कहेंगे? जिसने ऐसा किया, चलो जी 20 बंदे खड़ाओ, धड़ 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 धड़, मुझे बोला ऐसा, अभी बताता हूं, मार मार के गिरा दिया। अच्छा, अब प्रभु की नजरों में हीरो कौन है? 20 आदमी आए एक आदमी को मारने के लिए, उस व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, उस व्यक्ति ने गाली भी नहीं दी, और चुपचाप उनकी मार सह ली, और रिएक्ट नहीं किया, उसने कोई एक्शन नहीं किया। अब प्रभु की नजरों में हीरो कैसे? प्रभु की नजरों में हीरो ऐसे है, तुमको किसी ने कुछ बोला तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, पर इस व्यक्ति को 20 लोगों ने बोला, तुमको एक ने बोला तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, मारने आ गए,
और इस व्यक्ति को 20 लोगों ने बोला, 20,000 लोगों ने बोला, तब भी मेरे प्रियो चुपचाप शांत खड़ा हुआ है। तो देखो वो अंदर से कितना बलवान है। वो है कि नहीं है बलवान? हालेलुया। वो मेरे प्रियो अंदर से बलवान है। 20 लोग मारने आ रहे हैं पर वो कुछ नहीं रिएक्शन कर रहा है। और एक आदमी को 20 लोग या एक भी कुछ बोलता है, आग बबूला हो गया, मार डालूंगा। उसकी सहन शक्ति बहुत कम है, वो कमजोर है। और प्रभु की नजरों में यह व्यक्ति बलवान है। दुनिया की नजरों में मसीह लोग कमजोर लगते होंगे, पर प्रभु की नजरों में मसीह लोग पावरफुल हैं। दुनिया की नजरों में यीशु मसीह कमजोर लगता होगा, मगर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पिता की नजरों में यीशु मसीह उनकी कमजोरी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तकड़ा है। वो कमजोर होकर भी तुम्हें आजाद कर जाता है। तुम बलवान होकर भी एक मक्खी तक नहीं हिला पाए तो बीमार को क्या चंगा करोगे? हालेलुया। तुम इतना ज्ञान प्राप्त करके भी एक व्यक्ति को ठीक नहीं कर पा रहे हो, और एक नॉर्मल सा व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर इतने हजारों लोगों को ठीक कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। ओके, आगे आते हैं, ध्यान सुनना। किसे समझ आ रहा है आज का वचन? 26 वचन, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। आज मैं बता रहा हूं परमेश्वर किस तरह लोगों का चुनाव करता है, किस तरह के लोगों का चुनाव करता है या चुनता है। ध्यान सुनना, परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। मेरे जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, ध्यान सुनना, हम कितने ज्ञानवान थे, बहुत ज्ञानवान थे हम। जब प्रभु के पास आए हमें बाइबल का बहुत ज्ञान था, वचन का बहुत ज्ञान था, या हम पहले से हमें बहुत सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान था। मेरे प्रिय, हम ज्ञानवान नहीं बुलाए गए। जब हम आए तो हमें गाना भी नहीं गाना आता होगा अच्छी तरीके से, वचन भी नहीं बोलना आता होगा अच्छे तरीके से, प्रचार करना भी नहीं आता होगा अच्छे तरीके से, एकदम डरते होंगे, शर्मीले होंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत लेके जाओ, मुझे शर्म आती है। पर अभी परमेश्वर ने आपको कैसा बना दिया। जब प्रभु ने आपको बुलाया, आप बहुत ज्ञानवान नहीं थे, आपको प्रभु के वचन का बहुत ज्ञान नहीं था, आपको धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं था, आपको बहुत ज्यादा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को जब प्रभु ने बुलाया, और लिखा है और ना बहुत सामर्थी, ये नहीं बहुत ज्यादा तकड़े थे, बहुत ज्यादा यानी बहुत पहलवान थे, बहुत ज्यादा तकड़े थे। कईयों को प्रभु ने उस रूप में बुलाया है, मगर मेरे प्रियो ज्यादातर आप देखेंगे परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया जिनके पास ज्ञान कम था। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया जो कमजोर थे। जो क्या थे? कमजोर। बाइबल में अगर आप सिमसोन को सुनो, एक सिमसन नाम का व्यक्ति था, हजारों को मार देता था जब प्रभु की सामर्थ आती थी। लोग पता क्या सोचते हैं, बड़ी बड़ी शूरवीर वाली उसकी ना फोटो बना दी कि सिमसन ऐसा था। ऐसा नहीं है, बाइबल ये नहीं कहती। मेरे को एकदम नॉर्मल व्यक्ति था वो, जैसे आप और मैं हैं, ज्यादा तकड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था, पर लोग सोचते इतने को मार देता होगा तो बॉडी बिल्डर होगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा सामर्थ्य नहीं बुलाया होगा प्रभु ने उसको, नॉर्मली बुलाया होगा, मेरा ये मानना है। और जब प्रभु की सामर्थ आती थी तब परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था। हालेलुया। सो आगे क्या है? और नाम बहुत कुलीन। बहुत कुलीन मतलब नोबल, शान शौकत वाले नहीं थे आप कि हाँ भाई आपकी बहुत चलती है इस दुनिया में, बहुत बड़े ऑफिसर हैं आप, बहुत चलती है, प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, तभी प्रभु ने आपको बुला लिया कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर, इसको बुलाओ मेरी सेवा करेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बुलाया आपको। हालेलुया। आगे कैसे बुलाया परमेश्वर ने? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किस तरह के लोगों को परमेश्वर चुनाव करता है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने किनको चुन लिया है? जगत के ज्ञानवानों को। हाँ जी, किसको चुना है परमेश्वर ने? जगत के। दुनिया के लोग आप देखेंगे, तुझे
तुझे क्या पता। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं पढ़ाई में ना बहुत होशियार नहीं था, मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज्ञानवान नहीं था, और मैं इतना शर्मीला व्यक्ति था, मैं जब अपनी रिश्तेदारी में भी जाता था जल्दी किसी से बात नहीं करता था, ऐसा मैं था। बोलना तो मुझे दूर की बात है, अगर कोई मुझे बोलने का वही नहीं पता कि बोलना कैसे है। अगर कोई बड़ा आदमी है मैं तो उसको देख के ऐसे डर जाता था, इसका बोलूंगा क्या, जुबान ही निकलती थी मेरी। प्रचार तो दूर की बात है, ये तो सपने में नहीं सोच सकता मैं प्रचार करूंगा, इतने लोगों के आगे मैं बोल सकता हूं, इतने पास्टरों के बीच में। एक बार मैंने इतने बड़े बड़े पास्टरों के बीच में प्रचार किया, बिशप आए थे, इतने बड़े बड़े दास, गुरदासपुर में। वहां वो भी कैसे प्रचार किया, एक प्रभु के दास जा रहे, कहते तू वहां पर प्रचार करना, रास्ते में बोल दिया। कब पता, जब दूर नहीं था, थोड़ी दूर आगे कहता तू प्रचार करना ना कोई तैयारी ना कुछ, पर जब बोला लोग ना ऐसे देख रहे थे, बड़े बड़े लोग ऐसे, क्या बात कर रहा है। और वो पास्टर जी जो लेके गए थे कहते आमीन, वाह 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 हालेलुया। पर मेरे प्रिय, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो डरपोक, जिससे बोलने की अक्ल नहीं है, जो मूर्ख है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने इस मूर्ख को जगत में से चुन लिया कि मेरा प्रचार करे। हालेलुया। उसके बाद पता क्या हुआ, बहुत सारे ज्ञानवानों को मैंने हरा दिया यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह के अनुग्रह से। बहुत जो मुझसे बड़े थे, विद्वान थे, वो लोग हार गए मेरे आगे, क्योंकि होली स्पिरिट काम करते थे। उनको मैं चुप करा देता था, आने नहीं देता था उनको उनकी बात पर। जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किनको लज्जित करे? जो ज्ञानवान है मेरे प्रियो, उनको लज्जित करे। मतलब जो कहते हैं हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। परमेश्वर कहता ला, एक मूर्ख तेरे सामने खड़ाता हूं, इसको फेस करके दिखा, इसको हरा के दिखा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, दुनिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने किसी कंपनी में काम करना है, किसी फैक्ट्री में काम करना है, किसी बहुत अच्छी जगह पे काम करना है, तो कैसे लोगों को चुनते हैं वो बताओ? उसकी क्वालिटी क्या क्या देखते हो? अच्छी पर्सनैलिटी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब मैं देखो मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कई बार लोग पहचानते भी नहीं कि मैं ही पास्टर हूं हालेलुया। और जब बाद में पटाखे पड़ते हैं आशीषों वाले, फिर अच्छा यही पास्टर था हालेलुया। एक जगह में गया, परमेश्वर ऐसे काम किए, एक बाद में फोन कहते वो जो आज पास्टर आया था ना, बड़ा सामर्थी पास्टर था। वो व्यक्ति बोलता वो मेरा दोस्त है, कहता नंबर मिल जाएगा, कहता हाँ नंबर मिल जाएगा उनका। एक कोई हरियाणा से आए थे, मीटिंग हो रही थी उधर, प्रभु ने क्या काम किया, क्या भविष्यवाणियां की, तो बाद में कहते कितना सामर्थी पास्टर है, ये शब्द यूज किया। पर ये नहीं पता सामर्थी पास्टर नहीं, सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। पर वो मेरे प्रिय ऐसे लोगों को चुनता है जो एकदम कमजोर हैं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कमजोर हैं, दिमाग में कमजोर हैं। जब मैं प्रभु के पास आया, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पता मैंने स्विट्जरलैंड वाले आदमी के साथ मैंने ट्रांसलेशन की है। हालेलुया। परमेश्वर ज्ञानवान बनाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या करता है? ताकि क्या करे? जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करे। मूर्ख को चुनेगा, उसे तैयार करेगा, उसे प्रिपेयर करेगा। पर दुनिया के लोग ऐसा नहीं करते। दुनिया के लोग क्या करते हैं, मैं अभी बता रहा था, वो कैसे चुनेंगे? बेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूरा कंप्यूटर धड़ 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 चलाना आता होना चाहिए। बेकार अगर आपसे इंटरव्यू लेंगे, अगर आपको डिस्क्वालीफाई मिले उन्हें, तो आपको डिस्क्वालीफाई करके चल, ज्ञान कम मिला तो आपको निकाल देंगे, रखेंगे नहीं। पर आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु उल्टा करेगा, हाँ भाई तू क्वालिफाइड है, देखते तेरे बारे में सोचते हैं, तू खड़ा हो, तू आ भाई। प्रभु मुझे ना तो प्रचार करना आता, देखो प्रभु मैं थकता हूं, मुझे फिरौन के पास मत भेजो, मुझे बोलना भी नहीं आता। हालेलुया। मैं तेरे लोगों को क्या छुड़ाऊंगा? ना तो मुझे बोलने की अकल है, ना मुझे
दुनिया की कोई बात पता है, इसलिए मुझे मत भेजना पास्टर के लिए। आपको मूसा याद है? मूसा, कौन कौन मूसा को जानता है? ये वाला मूसा नहीं, वो मूसा भाई। मैं मूसा भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मूसा भविष्यवक्ता की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे बाइबल में एक सेवक था जिसका नाम था मूसा। क्या नाम था? मूसा मतलब मोजिस, इंग्लिश में मोजिस। उसका मतलब है पानी से निकाला गया। ठीक है, उस नाम का मतलब ये है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन देता है और कहता जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। तो पता क्या बोलता है? प्रभु जी मैं थकता हूं, तुतलाता हूं। देखो ऐसे देखो, मैं तो परमेश्वर भी नहीं बोल सकता, ऐसा कहता होगा। प्रभु को करके दिखाता होगा, क्या पता। मैं इमेजिन ऐसे करता हूं। देखो प्रभु, एक बार इंटरव्यू तो ले लो। देखो प्रभु देखो मैं ऐसे बोलता हूं, प्रभु मुझे मत चुनो, मुझे। प्रभु कहता या अभी तो अच्छा व्यक्ति मिला है, मुझे यही चाहिए, यही। मुझे वो नहीं चाहिए जो ऐसे बोलता है आई एम वेरी वेल, आई एम गोइंग टू डू। बहुत अच्छा वाला बोलने वाला नहीं चाहिए। मुझे बेकार दो, उनको खूबसूरत मैं बनाऊंगा। मैं कुम्हार हूं, तुम मिट्टी हो। मुझे गंदी मिट्टी उठा के नीचे से दे दो, मैं उसका एक खूबसूरत बर्तन बना दूंगा। मैं दुनिया की तरह नहीं हूं। मूसा मुझे पता तू थत्था बोलता है, मगर जब तू वहां बोलना शुरू करेगा ना, तेरी जुबान सब ठीक हो जाएगी और वो व्यक्ति भी तुझसे कांपेगा। मेरे में जब बेनी हिन दुनिया के वर्ल्ड फेमस पास्टर हैं, जब वो पता आपको छोटे थे, जब प्रभु ने उनको चुना, ऐसे तुतराते थे, आ ऐसे बोलते थे। अभी क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या प्रचार करते हैं। एक बारी प्रचार के कहते 10 करोड़ लोग आए थे। इतना तो आज तक किसी की मीटिंग में नहीं आए। इतने लाख लोग उस व्यक्ति को सुनने आए हैं। किस व्यक्ति को? जो किसी वक्त तोतला था। जोसेफ प्रिंस, एक आप देखेंगे, डायल करेंगे, जोसेफ प्रिंस, उसकी चर्बी बहुत बड़ी है, वो भी तोतला था। एक दिन उसके टीचर ने देखा, अरे ये हमारा स्टूडेंट वही नहीं तोतला था जो रुक रुक कर बोला करता था, ये तो इतना बढ़िया प्रचार कर रहा है। वो भी सुनने चले आए। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया के लोग और परमेश्वर के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रभु में फर्क है। परमेश्वर मूर्ख को चुनता है और उसको समझदार बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। जब प्रभु ने आपको मूर्ख चुना, आपने मूर्ख नहीं रहना है, ज्ञानवान बनना है। कई लोग कहते, अच्छा प्रभु ने मुझे मूर्ख चुना था, मैं मूर्ख ही रहूंगा। तो फिर दुनिया के लोगों को जवाब कैसे देगा तू? प्रभु की महिमा कैसे करेगा तू? मूर्ख चुना है, मगर मूर्ख रहना नहीं है। बनना इंटेलिजेंट है, पावरफुल बनना है। हालेलुया। कैसे, कौन बनाएगा? जब आप प्रभु की हजूरी में रहोगे, खुदावंद आपको ऐसा बना देगा। आगे क्या लिखा? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। कैसे को चुना? तकड़ों को, बॉडी बिल्डर्स को। किनको चुना? जो फाइनेंशियली निर्बल होंगे, पैसे में निर्बल होंगे, शरीर में निर्बल होंगे, ज्ञान में निर्बल होंगे, बोलने में निर्बल होंगे। ऐसे लोगों को चुन लिया ताकि उनको क्या बनाए? बलवान। निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। किनको लज्जित करे? निर्बल को चुना है बलवान को लज्जित करने के लिए। आपको पता, जो इजराइल देश है वो बहुत छोटा देश है। उसकी कुल जो गिनती है उन लोगों की 1 करोड़, लगभग 90 लाख से 1 करोड़ से कुछ ऊपर है, बस इतना ऐसा देश है। हमारे पंजाब की गिनती उनके लोगों से ज्यादा है। हमारे पंजाब की गिनती 2 करोड़ से ऊपर है, उनके 1 करोड़ कुछ हैं, बस 90 से 1 करोड़ के बीच में कुछ है। सब छोटा सा देश है। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। दुनिया के सेंटर में आता है देश, इजराइल देश। प्रभु ने बड़ी जाति को क्यों नहीं चुना? निर्बल जाति को क्यों चुना? प्रभु ने बड़े देश को क्यों नहीं चुना? छोटे से क्यों चुना? उस छोटे से चुनकर आज बड़े बड़े बलवानों को परमेश्वर ने जीत लिया। अमेरिका को जीत लिया, कनाडा को जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को जीत लिया, इंग्लैंड को जीत लिया। 125 देश हैं जो मसीह देश हैं, उनको जीत लिया। किनके द्वारा? उन निर्बलों के द्वारा, उस छोटे से देश के द्वारा, उन थोड़े से लोगों के द्वारा।
120 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर दिया, अरबों लोगों को जीत लिया। परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो? परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कमजोरों को चुनता है, परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, परमेश्वर मूर्ख को चुनता है और बलवानों को लज्जित कर देता है। और आगे, और परमेश्वर ने 28 वचन, परमेश्वर ने जगत के नीचों, किनको? नीच लोगों को, जिनके छोटी कास्ट, छोटी जात, जो दुनिया में गलत समझे जाते हैं, तुम्हारी कास्ट तो छोटी है, तुम लो हो, तुम गरीब हो, तुम ऐसे, उन लोगों को प्रभु ने गले लगा लिया। आज लोग सोचते हैं ज्यादातर परमेश्वर गरीब लोगों को क्यों चुनता है? वे कहते भोले भाले लोग, भोले भाले, हमेशा पता नहीं क्या भोले भाले करते रहते हो। मैं भोला भाला लगता हूं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्यादातर लोगों को ऐसा चुनता है, सब नहीं। अमेरिका भोला भाला है, अंग्रेज लोग भोले भाले हैं, उनको प्रभु ने चुना। हालेलुया। सबको परमेश्वर ऐसे नहीं चुनता, ज्यादातर लोगों को परमेश्वर कमजोर, निर्बल, मूर्ख चुनता है, सब लोगों को मूर्ख नहीं चुनता। जब पौलुस को चुना मेरे प्रियो, पौलुस क्या था? निर्बल था कई बातों में, मगर वो बहुत ज्ञानवान, पढ़ा लिखा, अमीर व्यक्ति था। ऐसों को भी परमेश्वर चुनता है, पर ज्यादातर आप देखेंगे जिसको प्रभु ने चुना है, ज्यादातर परमेश्वर ने निर्बलों को, कमजोरों को, तुच्छों को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और तुच्छों को, नीचों को और तुच्छों को, वरन, आगे सुनो, इससे भी ज्यादा सुनो, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। अब बताओ भाई, इसको कैसे चुनोगे जो है नहीं? मतलब जिसकी दुनिया में कोई कदर नहीं है, जिसकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है, उसको भी प्रभु ने चुन लिया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक व्यक्ति को, कूड़ा नहीं था, कूड़ा, उसके पास कुछ नहीं, दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है, कूड़े में से खाना चुन चुन कर खाता था। प्रभु ने एक दिन उसको चुन लिया। कहता बेटे, प्रचार किया किसी ने, कहता मुझ पर विश्वास कर। उसने विश्वास किया, वो सेवा करने लगा। कहते आज एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति हो। आप जय पोल पास्टर की देख ले, जो अभी एक थोड़े जिनके पास्टर जी के बाल कम है, जो बोलते हैं बहुत ज्यादा, वो पता कैसे थे, कब चुना? बीमार थे 6 साल से, पोटी में हाथ ऐसे मार देते थे, पेशाब पी जाते थे, वो खुद बोलते, उनको प्रभु ने चुन लिया। अब देखो, बड़े बड़ों को मुंह, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर दिया बंदे ने, सब डरे पड़े उनसे। वही व्यक्ति, हालेलुया। कई बार परमेश्वर कहते निर्बलों को, क्यों बीमार लोग ही ज्यादा चर्च क्यों जाते हैं? प्रभु कहता चुनता ही मैं ऐसे लोगों को ज्यादातर, जो दुष्ट आत्मा के सताए होते हैं, शैतान के सताए होते हैं, बीमारियों के सताए होते हैं, लोगों के सताए होते हैं, समाज के सताए होते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को गले लगा लेता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर, और फिर उसके बाद उनको बुद्धिमान बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है, अमीर बना देता है। और लोग कहते पैसा दे के बदल रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे लोग, नहीं दे रहे, ऊपर वाला जब भी देता हालेलुया, ऊपर वाला दे रहा है मेरे प्रियो, ऊपर वाला, हालेलुया, यीशु मसीह दे रहा है। आगे सुनो, जो हैं भी नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, नामो निशान नहीं था, उनको भी प्रभु ने चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। कहता इसलिए चुना है ताकि उन लोगों को जो हैं, जो कहते हैं हम बहुत ज्ञानवान हैं जी, हमसे ज्यादा कोई नहीं है, प्रभु कहता उन्हीं लोगों के द्वारा तुझे मैं निकम्मा कर दूंगा, तेरे ज्ञान को नीमा कर दूंगा, तुझे मैं तुच्छ ठहरा दूंगा, तुझे मैं छोटा कर दूंगा, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया है? ताकि कोई व्यक्ति प्रभु के सामने ये ना कहे कि मैं सब कुछ करता हूं, ताकि कोई व्यक्ति, ना जो ज्ञानवान अपने आप को समझता वो, ना जो तुच्छ है वो, कोई भी व्यक्ति ये ना घमंड ना करे कि मैं ही सब कुछ जानता हूं।
ये कहे, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। प्रभु ही है जो सिखाने वाला है, परमेश्वर ही है जो ज्ञान देने वाला है, परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है, परमेश्वर ही है जो ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे क्या लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। मेरे प्रभु ध्यान सुनना, जो मसीह है ना, प्रभु जिसमें हम हैं, वो हमारे लिए ज्ञान है। जो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। वो ज्ञान का खजाना पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इतना ज्ञान हमें आ कहां से जाता है? इतनी बुद्धि हमें आ कहां से जाती है? इतने इंटेलिजेंट हम हो कैसे जाते हैं? हमारा प्रभु हमको इंटेलिजेंट बनाता है। हमारा यीशु ही हमारा ज्ञान है। वो हमें अंदर से ज्ञान देता रहता है, वो हमें अंदर से सिखाता रहता है, वो अंदर से हमें बनाता रहता है, वो अंदर से हमें तकड़ा करता रहता है, वो अंदर से हमें बलवान करता रहता है। हालेलुया। ज्ञान ठहरा और धर्म, वही हमारे लिए धार्मिकता है। हमारा परमेश्वर हमारा धर्म है। कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है? बोलना यीशु मसीह हमारा धर्म है, क्योंकि बाइबल यही कहती है, यीशु मसीह हमारा धर्म है, धार्मिकता है वो हमारी। और पवित्रता और छुटकारा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ज्ञान है, छुटकारा है, धार्मिकता है, पवित्रता है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मेरे पे, ताकि सब लोग किस पे घमंड करें? यीशु पर। ताकि सारी महिमा किसको मिले? प्रभु यीशु को मिले, किसी और को ना मिले। ताकि हम ये कहने पाए, जो कुछ किया है शुरुआत से लेके अंत तक मेरे प्रभु ने किया है। आज जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज मैं जो कुछ हूं, पौलुस कहता है, प्रभु के अनुग्रह से हूं। मेरे पर एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था गिदोन। वो डरता था, वो कमजोर था, वो उसका गोत्र छोटा था, अपने पूरे समाज में वो छोटी जात का था, छोटे गोत्र का था। मगर प्रभु ने उसको चुना, उसको बोला तू सूरवीर सुरमा है, तू सूरवीर सुरमा है, तू बलवान है, तू माइटी मैन है। उसी के द्वारा लाखों लोगों को, अनगिनत लोगों को परमेश्वर ने हरा दिया। बलवान को परमेश्वर ने हरा दिया। किसके द्वारा? कमजोर के द्वारा। आज आप कमजोर हो सकते हैं, फाइनेंशियली कमजोर हो सकते हैं, फिजिकली कमजोर हो सकते हैं, आत्मिक तौर पे कमजोर हो सकते हैं। आपका हो सकता है आपको इतना ज्ञान नहीं है, आप कमजोर हो सकते हैं, मगर आपके द्वारा बड़े बड़े मंत्री भी बाहर आ गए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो और कोई नहीं कर सकता, आपने कर दिया। आपने कई लोगों का जीवन बदल दिया। आपके द्वारा किसी के घर में बच्चे की आशीष आ गई। आपके द्वारा मेरे प्रिय किसी का जीवन बदल गया, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना। सो परमेश्वर किस तरह लोगों को चुनता है? ज्यादातर किस तरह लोगों को परमेश्वर चुनता है? निर्बल को, मूर्ख को, जो है भी नहीं, इस तरह लोगों को चुनता है। बहुत शान शौकत वाले को नहीं चुनता, बहुत तकड़े को नहीं चुनता, पर ऐसों को चुनकर वो क्या करता है? उनको बनाता है और उनको बलवान करता है, उनको ज्ञानवान करता है, उनको क्वालिफाई करता है, और परमेश्वर दुनिया के लोगों में यूज करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मद्रास की ओर चले जाओ, बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं, उनको हुहा करते थे। वो परमेश्वर के लोग गए, उनको वचन सुनाया, उनको शिक्षा दी, उनको पढ़ाया। आज जाओ, वही लोग बड़े बड़े अफसर हैं। आप देखो कभी ये आदिवासी क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या ऑफिसर हैं, लाखों लाखों रुपए लेते हैं, बड़ी 25-25 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। कैसे हुआ ये? प्रभु ने उनको, जो है नहीं, जो हुआ करते हैं, उनको चुन लिया। हालेलुया। और उनको क्वालिफाइड किया, उनको पढ़ाया, उनको बनाया, उनको समझदार किया, उनको ज्ञान दिया अपने लोगों के द्वारा, खुद भी अपनी आत्मा के द्वारा, और उनको समझदारों के बीच में खड़ा किया। स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति था मेरे प्रिय, वो कुक का काम करता था। क्या काम? खाना बनाने का काम करता था चर्च में। और प्रभु ने पता लिखा है, प्रेरित काम में पढ़ेंगे, बड़े बड़े काम प्रभु उसके द्वारा करता था। जब वो प्रचार करता था, कोई सामना नहीं कर पाता था। आज मैं हैरान था जब ये बेटी बोल रही थी, क्या वचन बोल रही थी, क्या पावर निकल रही थी। जब मैं सुन रहा था, जब ये बोल रही थी, कितने पावरफुल, जैसे मैंने लगा ना यही परिचय है। ये पास्टर है आज का। हालेलुया।
इतना अच्छा फ्लो से बोला, इतना अच्छा ये किया। और भी सब बच्चे ऐसे, जब ये बच्चे बोलते हैं, पर किसी वक्त बोल पाते थे, पर अभी देखो ये बच्चे क्या बोलते हैं। अभी इधर रज्जी को खड़ा दो, शुरू हो जाएगी, आधा पास्टर इसके अंदर रमेश आ जाएगा। हालेलुया। पर ये बनाया किसने? अपने आप को देखो, प्रभु ने आपको क्या बना दिया, आप क्या थे और क्या बन चुके हैं। अपने आप को चेक करना, आप क्या थे और क्या बन रहे हैं, क्या बन चुके हैं। कभी आप प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते थे, आज आपको पता परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है, और परमेश्वर उनके द्वारा दुनिया के जो लोग अपने आप घमंड करते हैं, हंकारी हैं, उन लोगों को नीचा करता है, और आपको उनके सामने प्रभु की महिमा के लिए ऊंचा करता है। मैं बताने जा रहा हूं, जो लोग दुनिया में तुच्छ हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, तंगी में हैं, परमेश्वर कहता है तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं पूछता, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, मैं तुमको चुनूंगा, तुमको चुन के ज्ञानवान बनाऊंगा, पावरफुल बनाऊंगा और दुनिया में खड़ा कर दूंगा। और तुम उन लोगों को लज्जित करने पाओगे, उन लोगों को नीचा करने पाओगे जो तुम्हें नीचा करते हैं, जो तुम्हारे परमेश्वर को नीचा करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। सो ज्यादातर परमेश्वर ऐसे लोगों को सुनता है। ये लिख पता कौन रहा है? पौलुस। मेरे को पौलुस पता क्या था? एक पापी इंसान, पढ़ा लिखा तो वो था, पर पापी था। क्या था? पापी मतलब प्रभु के लोगों को मारता था, वो तंग करता था, ऐसा था, वो पापी व्यक्ति था। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। हालेलुया। और इतना बाइबल की 12-13 किताबें उसने लिख दी अकेले ने। अपोस्टल जी को देख लो, अपोस्टल अंकुरुल्लाह जी को देख लो, वो क्या करते थे पहले? नशे में इधर घूमना उधर घूमना, कोई पूछता नहीं है, लोग उनको गलत समझते थे, कहते क्या है ये, उसको ही परमेश्वर ने, और आज क्या बना दिया। आज देखो कहां कहां पहुंच गए। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। हालेलुया। ज्यादातर ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। सो मेरी प्रार्थना है, कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर मैं देख रहा हूं जिनको परमेश्वर चुनने जा रहा है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनने जा रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज का वचन सुना है, पिता उनको 100 गुना 1000 गुना आशीष देना। जो पिता लोग टूटे हुए हैं, गिरे पड़े, जिनको कुछ नहीं समझता, पिता ऐसे लोगों को आप चुने और उनके द्वारा पिता अपने नाम की महिमा करें। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि कोई बीमार है, स्क्रीन पर हाथ रखे मोबाइल के, जो ऑनलाइन देख रहा है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो लोग देख रहे हैं पिता ऑनलाइन, वो लोग चंगे हो जाएं, छुटकारे को ग्रहण करें, यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़े बड़े कामों को देखने पाएं, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। अगली बार मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है अपोस्टल रमेश डेविड अमलो के नाम से भरेंगे तो आ जाएगा। जीसस मिनिस्ट्री चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे प्रियो जब भी मैं उस पर भी लाइव हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं, आप चर्च आएं, जरूर आएं, क्योंकि अगर आप चर्च आएंगे तो आप प्रभु के साथ रहेंगे। अगर आप प्रभु को सीरियस लेंगे तो प्रभु को परमेश्वर आपको सीरियस लेगा। अगर आप प्रभु को मजाक में लेंगे तो प्रभु भी आपको मजाक में लेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।